एक बार फिर आपका वीक के सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। तो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 8 है ये क्लास 10th का। तो बच्चा हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 कर चुके थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो भी एक्सरसाइज 8.4 में कुछ इन फॉर्मूलाज का यूज है यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। तो बच्चा फॉर्मूले हमारे पास बेसिक ही है, बट हम भी इसको क्या उल्टा पुल्टा लिख के इनको भी क्या है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं यहीं रख दूँ और 10 स्क्वायर को वहाँ लेके जाऊँ तो प्लस में हो जाएगा ना ये। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे पास क्या है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या 1 है। तो कोसेकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर मुझे खाली सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, मैं वो भी निकाल पाऊंगा। कैसे? तो वो सेकेंड स्क्वायर थीटा मेरे पास इस आइडेंटिटी से ये आ चुका है। अगर मैं स्क्वायर को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा रूट। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी क्या है, मैं यहाँ पे हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज ये है, तो मैं इनकी हेल्प से भी किसी भी वे में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर साइन ए सेकेंड ए टेन ए। भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, दोनों के लिए क्या है कुछ ज़्यादा खास इंग्लिश नहीं है यहाँ पे। ये इन्होंने सिंपल ये बोला है यहाँ पर कि साइन ए सेकेंड ए और टेन ए को किस फॉर्म में लिखना बच्चा, आपको कोट ए की फॉर्म में लिखना है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। जैसे मान लो मेरे पास साइन ए है, मुझे साइन ए को लिखना कोट ए की फॉर्म में। बच्चा साइन और कोट के बीच में डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कोई लिंकेज डायरेक्ट तो है नहीं। तो मैं क्या करूँ अभी, देखो मेरे पास क्या है कोट, इसमें कोट कहाँ पे है, कोट यहाँ पे है ना। तो कोट का लिंक किसके साथ है कोसेकेंट के साथ। एंड यू नो भी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट। तो पहले तुम क्या करो साइन को क्या कोसेकेंट की फॉर्म में लिख लो। तो ये आ गया 1 कोसेकेंट है, तुम ये लिख सकते हो यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है। देन यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू निकाल दो बस। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं भी सिंपल कोसेकेंट की निकालूँ वैल्यू तो स्क्वायर वहाँ जाके रूट में आ जाएगा। तो मतलब कि मैं लिख दूँगा 1 + कोसेकेंट स्क्वायर ए, और जो ये स्क्वायर है ना ये वहाँ जाके स्क्वायर रूट, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर सेकेंड ए है, तो सेकेंड और कोट के बीच में डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। पहले मैं सेकेंड को कन्वर्ट करूँगा 10 में, फिर 10 को कोट में। क्यों? 10 का उल्टा क्या होता है कोट। तो बच्चा सेकेंड स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या है इस फॉर्मूले से 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर ए, बड़ी वैल्यू किसकी है सेकेंड स्क्वायर ए की। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊँगा तो क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ से। देन 10 ए का उल्टा क्या होता है कोट। तो 1 + 1 कोट स्क्वायर ए। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने साइन ए को भी और सेकेंड ए को भी कोट की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कोट ए को लिखना अब यहाँ पे नहीं है 10 ए को कोट की फॉर्म में। थर्ड मेरे पास क्या है 10 ए। तो बच्चा ये तो सिंपल सा ये है 10 ए, 10 का उल्टा क्या होता है कोट। तो 1 कोट ए। फर्स्ट सम तुम्हारा कंप्लीट। देखो बच्चों सेकंड सम में हमारे पास क्या है यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज है, जैसे हमने फर्स्ट सम किया ना सोल्व, बिल्कुल वही स्टेप है सेम टू सेम। बट इसमें क्या बोला हुआ हमारे पास, हमें ना भी हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कोस टेन सेकेंड, ये मतलब कि हमारे पास कॉट है कोसेकेंट है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सेकेंड उल्टा किसका होता है कोस का। फर्स्ट मेरे पास क्या है जैसे साइन है मेरे पास, मुझे साइन ए को लिखना किस में सेकेंड ए की फॉर्म में। बट साइन और सेकेंड के बीच में कोई डायरेक्ट लिंकेज है नहीं मेरे पास। पहले मैं क्या भी यहाँ पे साइन को इस आइडेंटिटी की हेल्प से कोस में कन्वर्ट करूँगा, फिर कोस का उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा सेकेंड। अब साइन का देखो साइन स्क्वायर अगर निकालूँ मैं यहाँ से क्या आएगा बच्चा मेरे पास कोस स्क्वायर वहाँ जाएगा माइनस में, यह आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए। सबसे पहले मैंने क्या किया साइन स्क्वायर ए निकालूंगा यहाँ से, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर वहाँ जाएगा माइनस में, तो 1 - कोस स्क्वायर ए। बट मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, क्या मेरे पास सिंपल साइन जो मुझे यहाँ निकालना ना वो सिंपल साइन है। बट ये वैल्यू किसकी है साइन स्क्वायर की। तो स्क्वायर को अगर मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा रूट। तो भी मेरा भी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइन ए की वैल्यू मेरे पास क्या है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मेरे पास ये वैल्यू आएगी 1 - कोस स्क्वायर है पूरे का रूट। बट मुझे लिखना किस फॉर्म में सेकेंड की फॉर्म में। अब मैं क्या करूँगा 1 - कोस का उल्टा क्या होता है सेकेंड। तो 1 सेकेंड स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास आंसर आ चुका है बच्चा। यहाँ पे मैंने साइन ए को सेकेंड की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे कोस को लिखना सेकेंड की फॉर्म में। ये तो बिल्कुल सिंपल है। कोस का उल्टा क्या होता है सेकेंड, तो 1 सेकेंड ए। ठीक है,
फिर मुझे लिखना 10 कोसेकेंड की फॉर्म में, मुझे लिखना 10 कोसेकेंड की फॉर्म में। तो बच्चा देखो इस आइडेंटिटी से लिख देंगे डायरेक्ट। अगर मैं देखो मुझे निकालनी है आपकी बात 10 स्क्वायर की वैल्यू, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ से कैसे आएगी। जैसे मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास क्या फॉर्मूला सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, ये हमारा क्या बेसिक फॉर्मूला इक्वल टू 1। मुझे निकालनी है 10 ए की वैल्यू, तो मैं 10 स्क्वायर ए को उस तरफ लेके जाऊँगा इक्वल टू से, तो इक्वल टू से उस तरफ जाके क्या है ये प्लस में आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, और 1 को ले आऊँगा मैं क्या इस तरफ, तो ये मेरे पास सेकेंड स्क्वायर ए यहाँ पे एज इट इज हमारे पास। मैंने क्या किया, मैं माइनस 10 स्क्वायर ए को इक्वल टू से उस तरफ लेके चला गया, तो प्लस में हो गया। ऐसे जो 1 है मेरे पास राइट साइड, मैं इसको लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा -1। बट मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, सिंपल 10 ए की। अब जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इस तरफ आगे स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए -1, और जो स्क्वायर है मेरे पास ये यहाँ पे आगे स्क्वायर रूट, मतलब कि मेरे पास 10 ए की वैल्यू क्या आ गई, सेकेंड स्क्वायर ए -1 पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने साइन ए कॉस ए और tan ए को सेकेंड ए की फॉर्म में चेंज कर दिया बच्चा। ठीक है, अब ये चेंज करने के बाद, तो बच्चा ये चेंज करने के बाद मैं क्या करूं, मुझे लिखना है टोटल जो हमारे पास 6 फंक्शन है, 6 के 6 फंक्शन को सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। अब साइन का उल्टा मेरे पास क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। अगर मैं कोसिकेंट ए को लिखूंगा सेकेंड की फॉर्म में, तो जो मैंने साइन का लिखा हुआ ना उसका उल्टा कर दूंगा, मतलब इसका उल्टा, मतलब 1 अपॉन जो भी वैल्यू है ये 1 - 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। ऐसे भी कोस मेरे पास सेकेंड तो ऑलरेडी है ही, वो तो करना नहीं यहाँ पे। अगर मैं कोट ए लिखूँ, कोट ए को अगर मैं सेकेंड ए की फॉर्म में चेंज करूँगा, तो जो 10 ए की वैल्यू है ना उसका मैं ठीक उल्टा कर दूंगा, मतलब इसका उल्टा मतलब डिवाइड बाय 1 है ये, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए -1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तो ये हमारे पास ठीक जो हमने एक्सरसाइज 8.3 की थी ना उस जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब एंगल्स का सम क्या है 90। तो बच्चा इस केस में करते क्या, हम यहाँ पर किसी एक को चेंज कर लेंगे, किस फॉर्म में, हमारे पास किसी अदर फॉर्म में। जैसे मान लो साइन स्क्वायर 63 मेरे पास, ये क्या है साइन स्क्वायर 27। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको रखूँ एज इट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और इसको मैं चेंज कर लूँ किस फॉर्म में, कोस की फॉर्म में। अगर मैं साइन को कोस की फॉर्म में चेंज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जो भी एंगल है ना यहाँ पे इसको मैं 90 से घटा के लिखूँगा, 90 - 27 डिग्री डिवाइड बाई, ऐसे ही यहाँ पर मैंने यहाँ पे इस कोस को चेंज किया यहाँ पे साइन की फॉर्म में, साइन स्क्वायर। अगर मैं इस कोस को साइन लिखूँगा ना यहाँ पर, तो मुझे ये एंगल को ना 90 से सबट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा, 90 - 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, 90 - 27 क्या होता है 63। तो बच्चा ये आ जाएगा मेरे पास क्या, कोस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे ऐसे ही 90 - 17 क्या होता है बच्चा भी मैंने, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 90 - 17 73 डिग्री, ये आ गया 73 डिग्री प्लस ये अपना एज इट इज कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना यहाँ पर। बेसिक रूल ये है, जो एंगल है थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए थीटा। ऐसे ही मेरे पास क्या है यहाँ पर 63 एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। बच्चा ये वैल्यू 1 तभी होगी अगर ये एंगल सेम है। ठीक है, ऐसे मेरे पास साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73, वही दोबारा फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आंसर आ गया, वो हमारे पास 1 आंसर आ चुका है यहाँ से। ठीक है, सम कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या थर्ड का सेकंड पार्ट, वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम हमारे पास 25 + 65 क्या होता है 90, 25 + 65 90। आपको इसको भी आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पे साइन 25 या तो साइन को या कोस को एक को चेंज कर दो यहाँ से। अब अगर मैं साइन को चेंज करूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आएगा साइन 25 डिग्री। अगर मैं इस कोस को भी साइन लिखूंगा ना तो क्या जाएगा साइन, मुझे इस एंगल को 90 से सबट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा अभी 90 - 65। ऐसे ही यहाँ पर बच्चा ध्यान ये रखना, हमारे पास हमें ना थोड़ा पता होना चाहिए अभी हमें जाना कहाँ पे है। जैसे मेरे पास यहाँ पे साइन इंटू साइन क्या है, साइन स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो अगले को क्या है, अगले पूरे को कोस कर दो, ये तो कोस है ही, इसको कोस में चेंज कर दो यहाँ से। तो ये आ जाएगा कोस 25 डिग्री
अगर मैं साइन को लिखूँगा कोस की फॉर्म में तो मुझे इस एंगल को 90 से घटा के लिखना पड़ेगा, तो 90 माइनस 65 डिग्री। अब क्या है साइन 25, क्या मेरे पास साइन 25 डिग्री, यहाँ पर 90 माइनस 65 25, अगेन साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 90 माइनस 65 अगेन कोस 25। तो बच्चा मेरे पास क्या आ गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ से कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। वही सेम चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एंगल सेम है ना यहाँ पर, तो मैं इसको लिख दूँगा 1। ये हमारे पास क्या है 1, क्या है हमारे पास आंसर। सम कंप्लीट, फोर्थ सम पे आते हैं बच्चा। देखो बच्चा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट दी और ये क्या है, ये ऑप्शन दी हुआ है यहाँ पर। तो बच्चा अगर हम इसमें देखो ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लो तो क्या जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, तो ये वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, तो 9 मल्टीप्लाई 1 9 आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन बी। फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या फोर्थ का सेकंड पार्ट, ये दिया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या ऑप्शन टाइप ही है, मैंने ऑप्शन अभी लिखे नहीं क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है ये। देखो इसमें करेंगे क्या, भी में सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, पहले इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा क्या आएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई मतलब कि एज इट इज ये आ जाएगा एज इट इज। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगा इनके साथ प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, फिर मैं करूँगा 10 की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आया 10 थीटा आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा मेरे पास क्या 10 थीटा कोट थीटा, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा ये आ जाएगा क्या 10 थीटा कोसेकेंड थीटा, फिर करूँगा सेकेंड की मल्टीप्लाई 1 से तो ये सेकेंड थीटा, सेकेंड की मल्टीप्लाई कोट से तो बच्चा सेकेंड थीटा कोट थीटा, फिर सेकेंड की मल्टीप्लाई कोसेकेंड से माइनस सेकेंड थीटा और ये कोसेकेंड थीटा। देखो बच्चों क्या 1 प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे कोसेकेंड क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, 10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी फर्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता चुका हूँ कि फॉर्मूलेज किस तरह है। ऐसे यहाँ से मेरे पास क्या है 10 को हम क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को लिख देंगे क्या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास क्या 10 है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोसेकेंड क्या है 1 बाई साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या है 1 बाई कोस थीटा, सेकेंड को लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट को लिख देंगे क्या कोस थीटा बाई साइन थीटा। लास्ट सेकेंड क्या है मेरे पास 1 बाई कोस थीटा, और कोसेकेंड क्या 1 बाई साइन थीटा। तो मैंने सबको क्या भी साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। अब देखो क्या है मेरे पास, इस साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, ऐसे ही इस साइन से साइन कैंसिल, और कुछ भी यहाँ पे इस कोस से ये कोस कैंसिल, और कुछ अभी तो दिख नहीं रहा अब यहाँ पे। चलो चलते हैं आगे, क्या क्या बचा हमारे पास, ये 1 आ गया यहाँ से, प्लस ये क्या है कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ से मेरे पास क्या है साइन थीटा बाई कोस थीटा, यहाँ से मेरे पास खाली 1 बचेगा प्लस 1, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ से प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ से 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा बचेगा प्लस 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ से माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या बचता है 1 प्लस 1, यह आ जाएगा मेरे पास क्या 2, यहाँ से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और क्या बचता है यहाँ से लास्ट से माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ यहाँ पे तो मेरे पास देखो क्या बच्चा, मैं इस स्टेप को ऊपर लिख दूँ, चलो मैं इसको यहीं कर देता हूँ एक बार, 2 प्लस अगर मैं इन तीनों में से भी कॉमन लूँ क्या, या खाली मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ क्या साइन थीटा कोस थीटा, मेरे पास एलसीएम आ गया, कॉमन नहीं एलसीएम। तो अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूँगा साइन से तो क्या बचेगा कोस, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई,
ये आ जाएगा मेरे पास क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं इस एलसीएम को कोस से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में मेरे पास क्या, 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो मैं एक स्टेप छोटा सा ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों है क्या यहाँ पर, मेरे पास ये 2 बचा हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग में। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन नीचे क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। और ये मेरे पास क्या है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। ये माइनस का है प्लस का, तो मेरे पास क्या आंसर आया, 2। तुम्हारे ऑप्शन में 2 है तो 2 तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, सेकेंड ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए। तो इसमें वही देखो, पता क्या, मोस्टली अगर बच्चों को समझना आता ना भी इसको क्या मैक्सिमम साइन और कोस में कन्वर्ट करो, तो उससे ये मान लो बच्चा आपके ना मोस्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप क्या यहाँ पे आंसर के पास जा सकते हो, ठीक है, आराम से। तो वो है क्या इसमें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है ये, सेकेंड ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए। सेकेंड क्या होता है, 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए, और 10 क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन ए, देन हमारे पास कोस है, यहाँ से एलसीएम, कोस क्या है, एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा यहाँ से, और ये हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन ए। तो बच्चा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है ए प्लस बी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू विल राइट, ए तुम्हारे पास 1 है तो 1 स्क्वायर, और बी क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर ए, अपॉन क्या आ गया मेरे पास, कोस ए। तो बच्चा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, कोस ए है, नीचे पावर 1 है, ऊपर 2 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिंपल कोस ए तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम कंप्लीट। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ का फोर्थ पार्ट है यहाँ पर। इसमें क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, वही हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसको भी या तो क्या करो, साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लो तब भी सम हो जाएगा ये, या अगर हम इसको ऐसे करें 1 प्लस 10 स्क्वायर एक और रख दे एज इट इज, और जो नीचे मेरे पास कोट स्क्वायर है, कोट कोल्टा क्या होता है 10, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर है लिख दे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। कोट कोल्टा क्या होता है 10, तो 1 बाई 10 स्क्वायर है। तो मैंने फिर क्या किया, 1 प्लस 10 स्क्वायर है जो ऊपर है मेरे पास, ये तो एज इट इज, और यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा अभी। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, जब भी तुम्हारे पास ये आएगा ना इस तरह टर्म्स 2 प्लस 3 बाई 5, 5 प्लस 1 बाई 2, तो बच्चा इसको ना एलसीएम एलसीएम मत लिया करो, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये प्लस 3 डिवाइड में 5, 2 5 जा 10 माइनस 1 बाई 2, डायरेक्ट ऐसे कर दिया करो। ठीक है, तो वही करेंगे यहाँ पे, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 10 स्क्वायर ए, या एलसीएम ले करोगे तब ये आएगा, डिवाइड में क्या 10 स्क्वायर ए। मैंने यहाँ पर ये क्या किया, यहाँ पे इसमें से 10 स्क्वायर ए और 1 में से एलसीएम लिया 10 स्क्वायर ए और सॉल्व किया, तो इस चीज़ से मेरे पास ये चीज़ आ गई। अगर हम किसी चीज़ को भी डिवाइड करते हैं ना, जैसे मालूम मुझे डिवाइड करना है 2 को, किससे, ए बाई बी से, तो बच्चों जो भी डिवाइड में होता है ना वो ऊपर से मल्टीप्लाई में क्या उल्टा हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बी बाई ए, कुछ इस तरह। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इस चीज़ से, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसे, ये चीज़ ऊपर चल जाएगी हमारे पास 10 स्क्वायर ए, और जो ये है ये नीचे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल, दोनों सेम है, क्या आंसर आया 10 स्क्वायर ए। तो बच्चा आपका आंसर आ चुका है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सम कंप्लीट। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को क्या है, इक्वल प्रूव होना है। भाई हम किसी भी साइड को उठा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट ले लें तो राइट के इक्वल प्रूव कर देंगे, राइट ले लें तो लेफ्ट के इक्वल, या कई बार क्या हमारे पास में दोनों को भी क्या है भी हाफ सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलो भी मैं इसको ना लेफ्ट हैंड साइड लेके कर रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोसेकेंट होता है साइन का उल्टा, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट होता है क्या, कोस थीटा बाई साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। अब क्या मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। अब अगर मैं इस एलसीएम को साइन से डिवाइड करूँगा 1, इसको एलसीएम करूँगा साइन से तब भी 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा। मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है यहाँ से। ठीक
ठीक है यहाँ तक। फिर मेरे पास क्या, मैं इसको ना अलग अलग लिख दूँगा, मतलब जैसे ये होता है ना ए बाई बी का पूरे का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूँगा इसको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो कुछ मैं इस तरह करूँगा यहाँ से, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे मेरे पास क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से बच्चों 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और जो साइन स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है, अगर मैं यहाँ से निकालूँ साइन स्क्वायर की वैल्यू, बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया क्या साइन स्क्वायर के नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, ये है पूरे का स्क्वायर और ये है क्या कोस स्क्वायर थीटा। मैं 1 का स्क्वायर खुद से लिख लूँ, क्यों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट इससे मुझे एक फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा क्या मिलेगा बच्चों, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे कहीं पर दिख जाए ना, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब मेरे पास क्या है, जो ऊपर स्क्वायर है ये दो बार, जैसे एक्स का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, अब मान लो मेरे पास ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको लिखता हूँ मैं क्या ए माइनस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कोस थीटा और एक और बार 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे से मेरे पास क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार तो ये माइनस में और बच्चा एक बार प्लस में 1 प्लस कोस थीटा। तो मेरे पास ये चीज़ आपस में कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये मेरे पास आ चुका है यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या, मेरे पास राइट हैंड साइड में यही चीज़ है ना, तो लिख दूंगा इक्वल टू RHS, बोल देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, सम कंप्लीट। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 5th का सेकंड पार्ट, इसमें क्या हमारे पास वही, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पे। तो बच्चा पहले हम यहाँ पे क्या एलसीएम ले लेंगे, ऑलरेडी साइन कोस की फॉर्म में है ये, तो जब भी मान लो भी दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ना, तो एज इट इज एलसीएम में आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ से मेरे पास क्या है कोस ए। तो अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूँगा किससे 1 प्लस साइन ए से, अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर कोस ए। तो कोस ए के ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूँगा कोस ए से, तो मेरे पास क्या बचेगा ये बचेगा ना, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है बच्चा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। और डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास 1 प्लस साइन ए और यहाँ से क्या है कोस ए, कोस ए। तो अब मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये एक 1 यहाँ पे है ही ऑलरेडी, हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये और ये मिला के 1 और ये 1 एक मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। बच्चा मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 और एक 1 मेरे पास है ही यहाँ पर, तो ये 2 1 हो गए यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड में क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर कोस ए। अब क्या करें बच्चा, ये 1 प्लस 1 मैं इसी को लिख रहा हूँ मैं 2 इसी स्टेप में, बट आपको ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन क्या है यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से साइन ए, साइन ए डिवाइड में क्या लें 1 प्लस साइन ए मेरे पास और यहाँ पर क्या है कोस ए, तो इससे ये कैंसिल, तो 2 बाई कोस ए, कोस ए ऊपर जगह क्या हो जाएगा सेकेंड, तो इसको लिख देंगे हम क्या यहाँ पर 2 सेकेंड ए। आपका राइट साइड में क्या यही है ना, तो इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ तक सम कंप्लीट। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 5th का थर्ड पार्ट है यहाँ पर, इसमें क्या हमारे पास ये दिया हुआ है। तो बच्चा मैंने आपको एक बात बोली थी यहाँ पे, जब भी आपको मान लो अगर सम में प्रॉब्लम आए ना, तो डायरेक्ट क्या करो साइन कोस में कन्वर्ट कर दो उसको। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे करेंगे, तो ध्यान से भी, थोड़ा लेंथी समय है बट आराम से करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। 10 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाई, ऐसे 1 माइनस कोट को हम क्या लिख देंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोट को कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है हमारे पास। नेक्स्ट 1 माइनस 10 क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या है
थोड़ा एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर। देखो ऊपर वाला तो एज इट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बटा सा। अब मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे, जब भी ऐसे हो ना तो साइन की डायरेक्ट या मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लेते हैं ना, वही एक उसी चीज़ की एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर ये, ठीक है। साइन के 1 से मल्टीप्लाई तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और डिवाइड में क्या ले लेंगे साइन थीटा, ये आ गया। ऐसे ही हमारे पास ऊपर वाला एज इट इज कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, नीचे हमारे पास क्या है, इस कोस के 1 से मल्टीप्लाई तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर तुम यहाँ से एलसीएम लोगे ना ऐसे करके तो वो चीज़ ऐसे ही सोल्व होती है, ठीक है। मैंने आपको बता दी शॉर्ट में कि कोस किया मल्टीप्लाई, ये कोस माइनस साइन थीटा और डिवाइड में क्या है कोस, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है, ऊपर वाला एज इट इज़। अब हम कुछ ये स्टेप रखेंगे यहाँ पर, a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, तो ऊपर वाला तो हमारे पास फिक्स और नीचे वाला की पलटी खवा देंगे। तो ये चीज़ कुछ ऐसी करेंगे यहाँ पर। अब क्या मेरे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा, अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाला फिक्स है, इसकी पलटी खवा देंगे, साइन ऊपर और ये नीचे। तो बच्चा ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मेरे पास यहाँ से ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ये ऊपर वाला फिक्स, मतलब कोस थीटा बाई साइन थीटा फिक्स, और जो नीचे वाली हमारी ये चीज़ यहाँ पे इसकी पलटी खवाएंगे तो कोस ऊपर और ये नीचे, तो ये आ जाएगा क्या कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या है साइन इंटू साइन क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से मेरे पास क्या आ गया कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों। फिर क्या है, ऐसे यहाँ से कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ से साइन थीटा। अब यहाँ पर भी बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा भी, मुझे ना एलसीएम अगर लूँगा ना यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स डिफरेंट आएंगी, तो बच्चा उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं ना यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लूँगा। चलो मैं इस स्टेप को भी कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, कोई नहीं 1-2 मिनट फालतू लग जाएगी। मैंने लिख दिया यहाँ पर ये, ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा बच्चों यहाँ पे, मैं ना इसमें से ना माइनस, आप ये स्टेप लिख लो एक बार, ऐसे ही स्टेप लिख लिया आपने ऐसे ही यहाँ पे। अब क्या करो, देखो यहाँ भी डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो भी मेरे पास एलसीएम में 4 टर्म्स आ जाएंगे, सम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करो, देखो ऐसा ही एलसीएम, मतलब जो टर्म ये है ना ऐसी ही टर्म ये बन सकती है, बट क्या करें माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोस क्या माइनस का, ये प्लस का, साइन प्लस का, ये माइनस का। तो अगर बच्चों आप यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लोगे ना तो क्या हो जाएगा, कोस तो हो जाएगा माइनस का इस जैसा, और साइन हो जाएगा प्लस का इस जैसा। तो मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी कैसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये माइनस प्लस इसको माइनस कर देगा ये भी, ठीक है। वीडियो को रिपीट करके एक बार दोबारा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम डिफरेंट टर्म क्या, कोस साइन ले लो आगे, साइन थीटा और कोस थीटा, ये दोनों सेम है ना, तो इसमें से एक लेंगे एलसीएम में, बिकॉज भी हमें क्या लेना है यहाँ पे डिफरेंट टर्म, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो सेम ही है, तो इसमें से एक टर्म लेंगे यहाँ पे। अब अगर हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे क्या बचेगा, साइन, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ऑलरेडी है और एक साइन ये, तो मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस। ऐसे अगर मैं इस एलसीएम को इससे डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं इस एलसीएम को इससे डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या बचेगा, कोस, तो कोस के ऊपर मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा। देख लो बच्चों हमने अभी तक सम में क्या क्या किया है, पहले सबसे पहले क्या किया, साइन कोस में कन्वर्ट किया, उसके बाद भी हमने इन टर्म्स में एलसीएम लिया तो ये आ गया, देन ऊपर वाला फिक्स और नीचे वाला ही पलटी खवाई, फिर माइनस कॉमन लिया ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। वीडियो को रिपीट करो, देन आपको एक बेटर वे से अंडरस्टैंड होगा ये चीज़। देन हमारे पास क्या है, इससे आगे हम क्या करें भी, मैं अगर आप मेरे साथ साथ कॉपी में उतार रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर जो नहीं उतार रहे भी उतारो यहाँ पे प्लीज़। इससे आगे हम क्या करें यहाँ पे, मैं भी आगे से इससे आगे हमारे पास क्या होगा, थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, देखो क्या बच्चा, ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, और क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम क्या करें यहाँ पे, इसको ये मेरे पास क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक डिवाइड में क्या मेरे पास, ये साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बच्चों मैंने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए माइनस बी, मेरे लिए ए कौन है, साइन थीटा, बी कौन है, कोस थीटा। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो क्या है, इस चीज से ये चीज कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। बच्चों डिवाइड में मेरे पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरे के डिवाइड में है, तो मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड करूँगा यहाँ पर। चलो अगले स्टेप में करते हैं इसको। मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ एक बार 1 के नीचे और एक बार इसके नीचे, तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, इससे कैंसिल। तो बच्चा मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, अब साइन ऊपर जाके कोसिकेंट और कोस ऊपर जाके सेकेंट, तो मेरे पास क्या जाएगा, सेकेंट थीटा और कोस थीटा कोसिकेंट थीटा, साइन का उल्टा कोसिकेंट कोस का उल्टा सेकेंट, और यहाँ से क्या बचेगा 1। बच्चा राइट हैंड साइड में मेरे पास यही है, राइट हैंड साइड में, ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। तो बच्चा राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, यही था कि 1 प्लस सेकेंड थीटा और कोसिकेंट थीटा प्रूव करो। तो आ चुका है, तो उसको लिख देंगे राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो बहुत ही मज़ा आ गया आज तो भी, यहाँ पे सम्स अच्छे अच्छे हैं, सम कंप्लीट। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास वही लेफ्ट हैंड एंड राइट। तो हम क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से 1 प्लस सेकेंड है अपॉन सेकेंड है, तो सेकेंड को अगर मैं कोस में चेंज करूँ तो सेकेंड का उल्टा क्या होता है, कोस, तो 1 बाई कोस ए डिवाइड में 1 बाई कोस ए। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो कोस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए और डिवाइड में क्या 1 बाई कोस ए। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। थोड़ा मुझे भी यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड सोल्व करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो बच्चा 1 का स्क्वायर मैं खुद से लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, 1 प्लस कोस ए। नीचे मेरे पास क्या है 1 माइनस कोस ए ऑलरेडी है, तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, तो 1 प्लस कोस ए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में क्या है 1 प्लस कोस ए। तो वी कैन राइट व्हाट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये तो आप इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे दोनों साइड्स को सोल्व किया हमने यहाँ पे, या मैं क्या करूँ, जैसे 1 प्लस कोस ए मेरे पास आया यहाँ पर, मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि राइट हैंड साइड में क्या 1 माइनस कोस ए है। तो बच्चा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस जो कोस ए मेरे पास है ना, यहाँ पे मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 1 माइनस कोस ए से, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी डिवाइड में 1 माइनस कोस ए है। तो मैं क्या करूँ 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर ए, और नीचे मेरे पास क्या 1 माइनस कोस ए। तब भी आ जाएगा ओनली लेफ्ट हैंड साइड से ही। आपकी मर्जी है भी यहाँ पे लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा सोल्व करो, या लेफ्ट हैंड साइड से ही कर दो पूरा, ठीक है। सम कंप्लीट। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ सम का फिफ्थ पार्ट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो ये, और भी एक तुम्हारा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम्हारे पास 15th एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल 15th भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ विद गारंटी तुम्हारा या तो एग्जाम्पल 15 या ये फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट एक सम पेपर में पक्का आएगा 100%, ठीक है भी, फुल गारंटी है इसकी भी यहाँ पे 110%। ये तो आपका फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट आएगा पेपर में, या एग्जाम्पल 15 एक सम पेपर में 110% आना भी यहाँ पे। देखो हमारे पास फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट में है क्या, इसमें है क्या हमारे पास, वही लेफ्ट हैंड साइड ले यहाँ पे
तो बच्चों इसमें है क्या, इसने बोल दिया कि हमारे पास इसको प्रूव करो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है। मतलब कि वो आपसे ना ये आइडेंटिटी यूज करवाना चाह रहा है यहाँ पे, कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो आपको भी पहले क्या है यहाँ पे, देखो तुम्हारे पास क्या कोसाइन है, भी कोसाइन में तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको ना पहले इसको भी यहाँ पे क्या इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोस को कोट में चेंज करना है तो कोस के डिवाइड में क्या होना चाहिए, साइन, बिकॉज यू नो कोट ए हमारे पास क्या होता है, कोस अपॉन साइन। ऐसे ही कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट वो होता है 1 अपॉन साइन। तो अगर मैं ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मतलब अंश और हर को डिवाइड करेंगे किससे, बाय साइन ए। एग्जाम्पल 15 में क्या हमारे पास वहां पे करते हैं ऊपर नीचे कोस से डिवाइड, यहाँ पे कर रहे हैं साइन से। तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए डिवाइड बाई, ऐसे यहां से कोस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है यहां तक। अब क्या कोस अपॉन साइन बच्चा क्या होता है, कोट, तो ये होता है आपको कोट ए, साइन बाई साइन कट तो 1 आ जाएगा, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए डिवाइड बाई कोस अपॉन साइन कोट, साइन बाई साइन कट प्लस 1 और यहां से माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है यहां तक मेरे पास ये आ चुका है यहाँ पे भी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से बच्चा, मैंने क्या किया यहाँ पे, कोसिकेंट और कोट को मैं आगे लिख लेता हूँ, यहाँ पे दोनों प्लस में है ना, कोसिकेंट को मैंने आगे लिख दिया, ये मेरे पास कोट है यहाँ पर है ही, और मैंने इस 1 को ना पीछे लिख दिया -1 यहाँ पर, और नीचे वाला एज इट इज, मतलब कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँगा उसके बाद 1, मैंने इन्होंने क्या बोला है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, मतलब अगर मैं कोट स्क्वायर को यहाँ पे लिया हूँ तो मेरे पास मतलब कि ये भी क्या चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूँ, कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है 1। तो बच्चा अब ये देख रहे हो जो मेरे पास 1 है ना, 1 मैं इस 1 की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। थोड़ा मैं इसको ना एक बार ऊपर से रफ कर जाऊँ यहाँ पर, देखो क्या मेरे पास, मैं इस 1 की वैल्यू क्या पुट कर दूं, कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। तो मैंने इस 1 को डाल दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, बिल्कुल मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं थोड़ा भी इसको ऊपर कर जाऊँ, उसके बाद जो स्टेप है मेरे पास, ये चीज़ एज इट इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यहाँ से ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं अच्छा इस चीज़ को ना एक बार लिख दूंगा माइनस में, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और एक बार लिख दूंगा प्लस में, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और नीचे वाला क्या मेरे पास, ये इसमें नहीं है, नीचे मेरे पास क्या है, एज इट इज जो भी है, मतलब क्या मेरे पास नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, मेरे पास एक टर्म तो ये है और एक ये है, इन टर्म दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यहाँ पर भी क्या कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो मैं ये चीज़ कॉमन ले लूँगा यहाँ से, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अगर मैं चीज़ कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाली टर्म बचेगी मेरे पास, माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है यहाँ तक। नीचे मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। अब देखो ध्यान से क्या है, अगर मैं माइनस रिमूव करूँ, भी ध्यान से देखना, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो कोसिकेंट ए माइनस को हो जाएगा और ये प्लस को हो जाएगा। तो जो नीचे है ना वैसे ही ऊपर बन चुका है, मेरे पास जो नीचे है वैसा ही ऊपर बन चुका है। कोट ए प्लस का यहाँ पर कोट ए प्लस का है, 1 प्लस का 1 प्लस का, माइनस कोसिकेंट। तो बच्चा इस चीज़ से चीज़ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, मुझे यही प्रूव करना था यहाँ पर, तो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। यहाँ पे ये सम अगर समझ में नहीं आए तो क्या है, तुम इसको दोबारा वीडियो रिपीट करो, दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का सिक्स पार्ट। जब भी आपको रूट में अगर ऐसे दिखाई दे 1 + sin a 1 - sin a या 1 + cos a 1 - cos a, तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे इसको रैशनलाइज करोगे। और ये मैंने आपको बताया हुआ कि भी रैशनलाइज करना कैसे है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से, रूट में ही क्या करो यहाँ पर, जैसे 1 + sin a आपके पास यहाँ पर, और नीचे क्या 1 - sin a। जो भी डिवाइड में है ना उसका साइन कर दो उल्टा, मतलब अगर ये माइनस है तो प्लस, अगर मान लो नीचे होता प्लस तो ऊपर माइनस, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ तक। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 + sin a 1 + sin a, तो वी कैन राइट 1 + sin a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है a - b a + b, तो हम क्या लिखेंगे a² - b², 1 - sin² a, और पूरे का क्या है स्क्वायर रूट। तो इसको 1 + sin a² है मेरे पास यहाँ पे, और नीचे क्या 1 - sin² a, तो ऊपर वाला एज इट इज़ 1 + sin a का होल स्क्वायर, नीचे क्या 1 - sin² a को हम क्या लिख सकते हैं अभी 1 - sin² a को, अगर मैं sin² a को मान लेके जाऊँगा तो मेरे पास ये क्या है cos² a के इक्वल आ जाएगा 1 - sin² a, क्या आ जाएगा cos² a के इक्वल। तो ये आ गया मेरे पास क्या cos² a, पूरा स्क्वायर रूट है मेरे पास। तो जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों रूट से कैंसिल, तो क्या यहाँ पे रूट से बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे ये आ गया 1 + sin a डिवाइड बाई cos a। हमारे पास क्या है यहाँ से 1 + sin a अपॉन cos a। अब इस cos a की इंडिविजुअल डिवाइड 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, तो 1 + 1 अपॉन cos a क्या होता है सेकेंड a, तो ये अगर सेकेंड a, और यहाँ से sin अपॉन cos क्या होता है tan a, इक्वल टू क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या राइट हैंड साइड में यही है ना सेकेंड a प्लस tan a, तो हमारे पास ये आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का सेवन्थ पार्ट, इसमें ये दिया हुआ यहाँ पर, तो वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे यहाँ से। क्या इसमें यहाँ पे अगर हम देखो हमारे पास sin थीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, sin थीटा कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 sin² थीटा। ऐसे डिवाइड में क्या मेरे पास cos है, तो यहाँ से क्या cos थीटा कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आएगा 2 cos² थीटा और यहाँ से -1, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा। तो ये बात तो श्योर है अभी यहाँ पे कि ये चीज़ आपस में कट होनी है यहाँ पे, क्योंकि tan हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी देखते हैं कैसे कट होगा यहाँ पे 1 - 2 sin² थीटा। या तो साइन को cos में चेंज कर दो या cos को साइन में, तुम्हारी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं ऊपर वाला लिख रहा हूँ एज इट इज़, और मैं नीचे वाले को चेंज करूँगा यहाँ पे 2 cos² को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, cos² को यहाँ से 1 - sin², ये मैंने ऊपर लिखा भी होगा ना यहाँ पे, cos² को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 - sin², तो मैंने लिख दिया 1 - sin² थीटा। इस cos² की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी यहाँ पे बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, तो -1 ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे tan थीटा 1 - 2 sin² थीटा, 2 की मल्टीप्लाई 2 - 2 sin² थीटा और ये -1। फिर क्या आएगा यहाँ से tan थीटा 1 - 2 sin² थीटा, 2 - 1 1 और ये अपना एज इट इज, तो 2 sin² थीटा। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, तो tan थीटा योर आंसर, tan थीटा इक्वल टू क्या है RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। सम कंप्लीट। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का 8th पार्ट, इससे पहले वाला 7th पार्ट था हमारे पास, तो भी सिंप्लीफाई कर दो ओनली a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हुआ a² मतलब sin² a, b² मतलब cosecant² a प्लस 2ab 2 sin a और ये cosecant a, प्लस फिर क्या है ऐसे यहाँ से cos² a प्लस secant² a प्लस 2 cos a और ये secant a, ठीक है। बच्चों इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना। तो क्या होता है अभी यहाँ पे sin a है मेरे पास, cosecant a है, cosecant a क्या होता है 1/sin a, तो मैंने इसको भी यहीं पे ओपन कर दिया, ठीक है। आपको अगले स्टेप में करना है sin a। ऐसे cos a उल्टा क्या होता है secant a, तो secant को मैं क्या लिख दूंगा 1/cos a, cos से cos a कैंसिल, sin से sin a कैंसिल,
और ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर मिले क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो मेरा इनसे आ गया यहाँ पे 2 and 2, ये मेरे पास 2 + 2, मेरे पास क्या बचता है कोसेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। देख लो दोबारा से यहाँ पे क्या था, मेरे पास था यहाँ पे साइन ए कोसेकेंड ए, तो मैंने कोसेकेंड का उल्टा किया तो साइन साइन कट, सेकेंड था यहाँ पे तो सेकेंड का उल्टा किया कोस से तो कोस से कोसे कट, तो 2 + 2 ये आ गया मेरे पास, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ से मेरे पास ये चीज़ बचती है अभी तक, ठीक है। बट आंसर किस फॉर्म में, tan और कोट की फॉर्म में है, तो अब क्या करो यहाँ से कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, निकली बढ़िया यहाँ पर 1 + कोट स्क्वायर, ऐसे सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या 1 + tan स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ से आ गया 1 + 2 + 2 5 प्लस कोसेकेंड होता है 1 + कोट स्क्वायर है, देखो यहाँ से ऐसे सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर ए, तो बच्चा 5 + 1 6 + 1 7, 7 प्लस यहाँ से कोट स्क्वायर है और यहाँ से tan स्क्वायर है, बोल देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले भी a + b का होल स्क्वायर ओपन किया, सिंप्लीफाई कर देंगे बस, हमारे पास क्या कट पिट के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट हमारे पास 5th का 9th पार्ट, इसमें वही हमारे पास सबसे पहले क्या कोसेकेंड को साइन में चेंज करो 1/sin a माइनस साइन ए, ऐसे यहाँ से 1/cos a माइनस cos a, फिर क्या करो यहाँ से एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर a/sin a, इसके यहाँ मल्टीप्लाई तो 1 - साइन स्क्वायर a, साइन 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 स्क्वायर a नीचे साइन a, ऐसे यहाँ से 1 - कोस किया मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर a/cos a, डायरेक्ट करोगे तब भी वही आएगा हमारे पास कोस ए एलसीएम, तो कोस ए को कोस से डिवाइड करो ऊपर 1 आएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर है, ठीक है। तो भी सिंप्लीफाई करना है, कैसे ही कर लो तुम्हारी मर्जी हो। तो 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर मान लो साइन स्क्वायर वहाँ पे है तो 1 - साइन स्क्वायर क्या जाएगा कोस स्क्वायर है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या कोस स्क्वायर है, और यहाँ 1 - कोस स्क्वायर क्या आएगा, अगर कोस स्क्वायर वहाँ पे है तो साइन स्क्वायर है, नीचे हमारे पास क्या है साइन ए और क्या है कोस ए, तो कोस ए ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंपल एक पावर है, तो एक कोस से कोस ए, ऐसे एक साइन ए से एक साइन ए, तो हमारे पास क्या आएगा साइन ए और कोस ए, क्या है तुम्हारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। थोड़ी सी राइट हैंड साइड सोल्व कर लो यहाँ से, या एक काम करो अगर आपको ऐसे आंसर लेके आना है, चलो भी आप थोड़ी राइट हैंड साइड ही सोल्व कर लो, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये आया कैसे है। ध्यान आपको ये रखना बस यहाँ पे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आंसर तुम्हारा क्या आया है साइन ए कोस ए, तो वहाँ पे क्या राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या RHS में 1/tan को लिख देंगे साइन ए/cos ए, साइन ए/cos ए, और कोट को लिख देंगे क्या कोस a/sin ए, ठीक है। तो बच्चा 1 तो ऊपर है ही, और नीचे क्या है इनमें से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए, डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को इससे कोस से, तो क्या बचेगा साइन, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, ऐसे अगर इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे साइन ए से तो क्या बचेगा कोस, तो कोस 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 स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है 1, तो हमारे पास क्या आएगा 1/1 साइन ए कोस ए, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास RHS क्या आ गया यहाँ से साइन ए और कोस ए, तो बोल देंगे लेफ्ट भी है और राइट भी है, तो बोल देंगे LHS = RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। सम कंप्लीट। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास 5th का 10th पार्ट लास्ट आज के लिए, तो बच्चे देखो ये पार्ट है ना, ये हमने इसको 10 स्क्वायर प्रूव किया था, ये हमारा जो 4th पार्ट देखना आप वीडियो रिपीट करके, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 + tan स्क्वायर है, यहाँ पर है, यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1 प्लस कोट को लिख देंगे क्या 10, कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो tan स्क्वायर ए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर ए + 1, और जो डिवाइड में tan स्क्वायर है ना वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर ए, कैंसिल यहाँ से, तो tan स्क्वायर तुम्हारा आंसर यहाँ से, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मिडिल टर्म लेके चले, यहाँ पे मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है, अगर मिडिल टर्म लेके चले यहाँ पे 1 - tan a, क्यों क्या ले लेंगे 1 - कोट क्या होता है 1/tan a, तो हमारे पास क्या 1 - tan a डिवाइड बाई tan a, या मल्टीप्लाई में तो tan a -1 डिवाइड बाई, जो डिवाइड में tan एलसीएम है ना tan a, वो यहाँ पे आ गया मेरे पास,
ये दोनों सेम नहीं है ना, प्लस माइनस की दिक्कत है। तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस 10a प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का। नीचे हमारे पास क्या है 10a माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या है 10a। बच्चे पूरा स्क्वायर है वो तो मैंने लिया ही नहीं यहाँ पर, ये स्क्वायर आ गया, यहाँ से ये स्क्वायर आ गया, यहाँ से ये स्क्वायर आ गया, तो इससे कैंसिल। तो माइनस 10a आ गया मेरे पास, माइनस 10a का स्क्वायर। जब भी नेगेटिव वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाता है वो प्लस, तो ये आ जाएगा 10a स्क्वायर इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। बच्चा आज के लिए इतना ही। आज हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और अच्छे सम कर चुके हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों जितना उसके मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ यहाँ पे। हाँ भी इस तरह हमारे पास क्या है, ये चला हुआ सेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट हम चैप्टर कौन सा करेंगे यहाँ से। तो ये बिकॉज इंपॉर्टेंट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगली क्लासेस के लिए भी, इसलिए मैंने स्टार्ट ये किया था। ओके आज के लिए। हाँ अगर आपको भी यहाँ पे मेरी जो इससे पहले वाली 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज अगर वो आपको देखना है तो क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हर एक वीडियो का। ठीक है, ओके आज के लिए।